प्रिय छात्र एवं छात्राओं, सम्माननीय अभिभावक बंधुओं एवं इस वीडियो को देखने वाले मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों को विद्यालय आर्यस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग अपने घर पर पूर्ण स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, ऐसी मेरी आशा है। प्रिय छात्रों, हम लोग पिछली वीडियो में हैज, हैव, हैड का प्रयोग पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में पुनः हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि हैड का प्रयोग कहां पर किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हैज और हैव का प्रयोग कहां होता है और आज आपको बताना है कि हैड का प्रयोग कहां होता है। ये तीनों, ये ध्यान रखिएगा, हैज, हैव या हैड, ये तीनों एचबी हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और यहां आपको ये समझना है केवल एक बात, हैज और हैव का प्रयोग कहां पर होता है? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। और हैड का प्रयोग कहां पर होता है? पास्ट टेंस में। ये देखिए पास्ट टेंस, हैज और हैव का पास्ट हैड है। पास्ट टेंस में केवल एक ही एचबी होता है, वह है हैड। और उसमें क्या है? हैज और हैव है। हैज और हैव के प्रयोग के बारे में मैंने आपको बहुत बताया है पिछले की वीडियो में कि हैज का प्रयोग कहां होता है, हैव का प्रयोग कहां होता है। लेकिन अब पास्ट टेंस में आप देखिए, पास्ट टेंस में कोई भी ऑप्शन नहीं है। हैड का प्रयोग चाहे सिंगुलर नाउन होगा, चाहे प्लूरल नाउन होगा, चाहे जो भी प्रोनाउन होगा, सबके साथ हैड का प्रयोग करना है, उसमें कुछ सोचना नहीं है। तो आइए हम चलते हैं अपने बिंदु पर कि हैड का प्रयोग कहां पर किया जाता है। जो बच्चे पहले की वीडियो को देखे हैं, समझे हैं, एक्सरसाइज किए हैं, उनकी समझ में हैड का प्रयोग सरलता से होगा। और जो बच्चे इसको नहीं देखे हैं, न पढ़े हैं, न पढ़ने में कभी मन लगाते हैं, वह आगे हम चलते जाएंगे, चलते चलेंगे और पीछे अंधेरा होता चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि देखिए। शास्त्र का काम क्या होता है? हमारी जो पढ़ाई है, पढ़ाई का मतलब क्या है? शास्त्र सुचिंतन पुनि पुनि देखिए। सुचिंतन, अच्छे ढंग से आप चिंतन करिए उस पर। जो चीज पढ़ा दिया गया, पढ़ाने के बाद आप उसको सोचिए कि सर जी ने पढ़ाया, तो थोड़ा सा अपने मस्तिष्क को हम टटोल लें कि हमारे मस्तिष्क में क्या आया है, क्या नहीं आया। जो नहीं आया है सर जी से पूछ लीजिए, आपके पास बुक है उसमें देख लीजिए। तो आप सुचिंतन, बार बार उसको सोचिए, पुनि पुनि देखिए, बार बार उसको देखिए। एक बार नहीं समझ में आ रहा, बार बार देखिए। अगर आप विद्वानों के द्वारा लिखी गई इन बातों पर ध्यान देंगे तो यही हमारे लिए क्या है? इनकरेजमेंट है, प्रोत्साहन है, हमारे अंदर एक उत्साह पैदा करता है। तो प्रिय बच्चों, आप जब तक उत्साही नहीं होंगे तब तक आप नहीं पढ़ेंगे। जब आप उत्साहित होंगे, हमारे अंदर
हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, हम जब इसको मथेंगे तब इसमें से बहुत सारी चीजें निकलेंगी। अगर हम मथेंगे नहीं तो नहीं निकलेगा। ध्यान रखिएगा। तो हमें अपने अंदर जो चीजें हैं, हम जब उसको मथेंगे, उस पर पुनर्विचार करेंगे, तब हम सफल होंगे। तो मेरे कहने का मतलब केवल एक ही है कि आप यदि इग्नोर किए हैं इस वीडियो को, पिछले इस वीडियो को, तो आपके सामने ये समझना कठिन होगा, लेकिन कठिन नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है और यह किसी भी सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब चलते हैं हमने टॉपिक पर। हैड का प्रयोग, हैड का प्रयोग, अब देखिए हैड का प्रयोग ए मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में, मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब के रूप में, अर्थात इसका प्रयोग हम अकेले करेंगे। हैड का प्रयोग हम अकेले करेंगे, इसके साथ कोई सहायक क्रिया नहीं होगी। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। अब देखिए, सहायक क्रिया के रूप में, सारे मुख्य क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में हैड का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए, यहां देखिए, जैसे सी हैड अ बॉल। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन द पुलिस केम, व्हेन द पुलिस केम, शी had left the room, left the room। अब देखिए, दोनों को देखिए, शी हैड अ बॉल, उसके पास एक गेंद था, उसके पास एक गेंद था। अब देखिए, अगर यहां पर हैड लिख दें, शी हैड ए बॉल, उसके पास एक गेंद है, लगाएंगे, है लगा देंगे तो है प्रेजेंट, था पास्ट। उसके पास एक बॉल है, इस सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, उसके पास एक गेंद है, उसके पास एक गेंद है, इसको मैंने पढ़ाया है। एक गेंद है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, उसके पास एक गेंद था। ये देखिए, आज इसी को पढ़ना है। उसके पास एक गेंद है, शी हैड अ बॉल, उसके पास एक गेंद था। मैंने भी लिखा था कि हैड और हैव का पास क्या होता है, उसके पास एक गेंद था, शी हैड अ बॉल। ये किस रूप में प्रयोग किया गया है? मुख्य क्रिया के रूप में। यहां पर हैड का मतलब क्या है? वह एक बाल रखती थी। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने पहले बताया है हैज और हैव का मतलब क्या होता है? रखना, देना, पाना। सुबह, दोपहर, शाम का भोजन के लिए भी, लेने के लिए भी हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हैड यहां देखिए, व्हेन द पुलिस केम, जब सिपाही आए तो कामा, तब शी हैड लेफ्ट द रूम, उसने कमरे को छोड़ दिया। जब पुलिस आई तो उसने कमरे को क्या किया था? छोड़ दिया था। शी हैड लेफ्ट द रूम। देखिए, हैड आ गया, हैड, और ये क्या है? एचबी है। किसका एचबी है? ये लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट का, लेफ्ट जो है क्रिया का तीसरा रूप है। लीव माने छोड़ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, तो लेफ्ट क्रिया का तीसरा रूप है। और ये यहां पर किस रूप में है? एचबी, इसका जो सहायक क्रिया है हैड, और सी के साथ लगाया गया है। क्या जिसके साथ लगाया जाएगा वो सब होगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये एचबी का काम कर रहा है, और यहां पर किस रूप का प्रयोग काम कर रहा है? एमवी, मेन वर्ब के रूप में।
और यहां पर किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है? सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अब देखिए, अभी तक यहां पर दो चीज समझे हैं। यही चीज मैंने पहले बताया था कि हैज और हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में और सहायक क्रिया के रूप में दोनों में होता है। लेकिन पहले क्या था? पहले की बात मैंने बताया था प्रेजेंट की बात बताया था। प्रेजेंट हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और कहां कहां होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है। सी हैज स्वेप्ट द रूम, सी हैज ब्रोकन अ चेयर, सी हैज कुक्ड फूड, दे हैव स्पॉइल्ड माय पेन, वी हैव टोल्ड अ लाई। बहुत सारी चीजें हैं। तो वी हैव डिस्टर्ब्ड देम, तो हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप लगना, हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप लगना, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। तो आज हमें पढ़ना है कि हैड का प्रयोग जब मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं तो वहां पर रखने की बात करता है। जैसे आई हैव ए चाक, मेरे पास एक चाक है। आई हैव ए डस्टर, मेरे पास एक डस्टर है। अब इसको हम रख दें, आपसे बताएं तो कहेंगे आई हैड अ डस्टर यस्टरडे, मेरे पास कल एक डस्टर था, आज नहीं है। टुडे आई एम हियर विदाउट डस्टर। तो ध्यान रखिएगा, हैड का प्रयोग था के अर्थ में होता है, अधिकार को जताने के अर्थ में होता है। और हैड का प्रयोग जब सहायक क्रिया के रूप में होता है तो वह कहां पर होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैड और हैव का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है और क्रिया का तीसरा रूप होता है। अंतर यह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जब हैड का प्रयोग करते हैं तो उसमें दो कार्यों का होना पाया जाता है, एक कार्य पहले एक कार्य बाद। जैसे गुरुजी के आने के पहले सभी लड़कों ने कक्षा कार्य पूरा कर लिया था। गुरुजी ने कक्षा कार्य कल पूरा कर लिया था, यह पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। भले लिया था, दिया था, आ गया, ये पास्ट इंफिनिट टेंस में होगा जब दो कार्यों का वर्णन होगा प्रधानाचार्य जी के आने के पहले। ध्यान रखिएगा, तब यह होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी समाचार पत्र पढ़ चुके थे। अर्थात मेरे पहुंचने के पहले मेरे पिताजी समाचार पत्र पढ़ चुके थे। सूर्य निकलने के पहले कमल नहीं खिले हुए थे। दो कार्यों का वर्णन होता है तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय बच्चों, बिल्कुल आप संक्षेप में समझ लीजिए कि हैड का प्रयोग आप कहीं बोलते हैं, कहीं कहते हैं मेरे पास, पापा जी आज मेरे पास बैग है, क्या कहेंगे? टुडे आई हैव अ बैग। अब क्या कहेंगे? कल मेरे पास बैग नहीं था। यस्टरडे आई हैड नॉट अ बैग। ध्यान रखिएगा, कल नहीं था, ध्यान रखिए, कल नहीं था तो हैड का प्रयोग करेंगे। जब आज की बात करता है, वर्तमान की बात करेगा तो हैज और हैव, और जब बीते हुए समय की बात करेगा तो उसमें हैड लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये प्रयोग किया जाता है। हैड का प्रयोग बिल्कुल आसान है। जैसे मेरे मित्र के पास एक काली गाय थी, मेरे मित्र के पास एक काली गाय थी। देखिए एग्जाम्पल भी आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ध्यान समझिएगा। मेरे पास एक काली गाय थी, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दोनों मतलब समझिएगा। मेरे पास
मेरे पास एक काली गाय थी। है, देखिए है, मेरे पास एक काली गाय है। मेरे पास एक काली गाय थी। ये देखिए दोनों उदाहरण देखिए, है और थी। मैंने बताया था टेंस में कि जब है हूं अंत में रहेगा तो प्रेजेंट टेंस की बात करता है, जब था थी थे रहेगा तो पास्ट टेंस की बात करता है, जब आगे के रहेगा तो फ्यूचर टेंस की बात करता है। तो यहां पर याद क्या है, मेरे पास एक काली गाय है। मेरे पास का मतलब ही नहीं कि गाय मेरे पास बैठी हुई, इसका मतलब नहीं है। मेरे पास एक काली गाय है अर्थात मैं एक काली गाय रखता हूं, रखे हुआ हूं। अधिकार में है मेरे पास एक काली गाय। अगर ये है थी लग गया, इसका मतलब आज नहीं है, थी। तो इसका अनुवाद क्या होगा, मेरे पास एक काली गाय है। मेरे अंग्रेजी क्या होगी, हो जाएगी, जब पास के पहले मेरे रहता है तो मेरे अंग्रेजी आई होगा। आई हैव अ ब्लैक काउ। आई हैव अ ब्लैक काउ, ये हो गया फुल स्टॉप। अब देखिए हैव आ गया, है अंग्रेजी इजेमान नहीं लिखी जाएगी। जब यहां पास रहता है तो है अंग्रेजी इजेमान नहीं होती है या हैव होता है। अब आई हैव अ ब्लैक काउ, मेरे पास एक काली गाय थी आने पर क्या होता है, आई हैव। अब इसका लिखोगे आई हैड अ ब्लैक काउ, इस प्रकार हो गया आई हैड अ ब्लैक काउ, ये हैड हो गया। तो थी और है में ही होता है, इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं, ये स्थितियां होती हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब इस प्रकार से हैड का प्रयोग हम करते हैं। और देखिए अब और चीजों को ध्यान रखिए। जैसे एक अनुवाद आपके सामने है, अब देखिए पिताजी के आने के पहले, पिताजी के आने के पहले मैंने दोपहर का भोजन कर लिया था। इस उदाहरण को ध्यान रखिएगा, पिताजी के आने के पहले मैंने दोपहर का भोजन कर लिया था। अब देख, मैंने दोपहर का भोजन कर लिया था, इसमें दो काम हम हो रहा है, पिताजी का आना पहला काम, दूसरा काम क्या हो रहा है, भोजन करना, दो काम हो रहा है। अब पहले वाला करेंगे, मैंने दोपहर का भोजन कर लिया था। मैंने क्या होता है, कर लिया था, आई। अब देखिए यहां ध्यान रखिएगा, पहले इसको छोड़िए, ये जो अंडरलाइन किया है, ये जो डबल अंडरलाइन है, इसको आप छोड़े रहिए। देखिए जो डबल अंडरलाइन ये वर्ड है, इसको आप छोड़े रहिए। मैंने दोपहर का भोजन कर लिया था, मैंने अंग्रेजी क्या होगी, आई। मैंने अंग्रेजी आई, हमने रहेंगे तो बी, तो मैंने आई। अब देखिए आप खुद पढ़े हैं, इस वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आज होता है, वह कौन टेंस होता है, वह कौन टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जिस वाक्य के अंत में लिया था, दिया था, गया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे होता है, वह कौन टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की में अनुवाद का नियम क्या है, हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप, हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप होता है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, अब मैंने कर लिया था, भोजन करने के लिए क्या होता है, भोजन लेने के लिए क्या होता है, चाहे दोपहर का भोजन लें, दोपहर के भोजन करने के लिए क्या होता है, चाहे हम टेक लिखें चाहे हैव लिखें, दोनों एक ही चीज होता है, हैव या टेक, ये ध्यान रखिएगा। चाहे हैव लिखें चाहे टेक लिखें, टेक
टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक और थर्ड फॉर्म क्या होता है टेकन, और हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है हैव हैड हैड। अब यहां देखिए मैंने दोपहर का भोजन कर लिया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे आई हैड। अब ध्यान रखिएगा फिर आई हैड दो बार आई हैड क्या लिखे आई हैड। अब देखिए माई लंच बिफोर फादर केम। अब देखिए दोनों ध्यान रखिएगा आई हैड माई लंच बिफोर फादर केम। देखिए पिताजी के आने के पहले जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, इसलिए इसको बनाया गया है बिफोर फादर केम। अब देखिए अब इसको देखना है आई हैड ये देखिए हैड दो बार आया हुआ है, तो ये एक हैड क्या है ये एचवी है। अब ये क्या है एमवी है एमवी। और ये कौन सा है क्रिया का तीसरा रूप है आई हैड माय लंच बिफोर फादर केम। अब देखिए इसको एक जगह बना सकते हैं आई हैड टेकन माई लंच आई हैड टेकन माई लंच बिफोर फादर केम। ये देखिए बिफोर फादर केम ये बन गया बिफोर फादर केम। अब देखिए यहां टेकन लिख दिया चाहे हैड लिखा। तो प्रिय बच्चों ध्यान रखिएगा कि हैड का प्रयोग लेने के अर्थ में जो हमारे चाहे ब्रेकफास्ट होगा चाहे लंच होगा चाहे डिनर होगा चाहे सफर होगा जो भी होगा उसको लेने के लिए भी हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहां देखिए हैड का प्रयोग किया गया चाहे इसको करें चाहे इसको करें तो डबल हैड भी हो सकता है। तो एक हैड जो होता है वह क्या होता है एक हैड का प्रयोग होगा एचवी के रूप में और दूसरे हैड का प्रयोग क्या होगा एमवी के रूप में मेन वर्ग के रूप में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हैज और हैड पहले वीडियो में बताया है। हैज जैसे यहां पर लिखते हैं राइट रोड लिखते हैं राइट रोड रिटन लिखते हैं इसको पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म तीसरा रूप गो बेटे गान। वैसे ही होता है हैज पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म हैड और तीसरा फॉर्म भी हैड होता है। तो वही यहाँ पर हैड लिखा गया था जो हमने लिखा है यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से दोनों हैड का प्रयोग भी किया जा सकता है किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं पहली बात। दूसरा बात क्या है हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हम करते हैं। कब करते हैं जब बीते हुए समय में अधिकार को प्राप्त करना लेना देना या भोजन करने की बात का वर्णन करता है तब हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल को आप देखिए एग्जांपल के सारे ही आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हम हैड का प्रयोग करते हैं। और आज की वीडियो में और हैव के साथ हम हैड का प्रयोग बता रहे हैं। इसलिए जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अगर उनके दिमाग में ये होगा कि यार हम तो कितना चीज पढ़े नहीं है सर जी ने कहा है कि जो लोग पीछे वाली पढ़े हैं उन्हें समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं। हम पिछली वाली चीजों के साथ ही आज की चीजों को लेकर चल रहे हैं हैड का प्रयोग। जैसे हम लोगों के पास मोबाइल है। हम लोगों के पास मोबाइल है। अरे मोबाइल
हम लोगों के पास मोबाइल है। अब देखिए यहां पर हम लोगों के पास, अब देखिए अंडरलाइन का मतलब है कि हम लोगों के पास मोबाइल थी। अब देखिए हम लोगों के पास मोबाइल है, हम लोगों के पास मोबाइल थी। अब देखिए दोनों सेंटेंस में केवल एक ही चीज का अंतर है और थी में। हम लोगों के पास मोबाइल है, हम लोगों के पास मोबाइल थी। केवल दो, एक अंत में जो है और थी, अब दोनों में अंतर है और दोनों में बाकी सारी चीजें सेम है, केवल अंत में है और थी। तो कभी पर भी बच्चों ध्यान रखिएगा, जब पास रहेगा तो पास में कभी भी है के अंग्रेजी आर इज एम नहीं लिखेंगे, वाज या वर नहीं लिखेंगे। सबसे पहले पास के पहले जो लिखा गया है उसके अंग्रेजी लिखेंगे। हम लोगों के पास के पहले क्या लिखा गया है? वी। तो हम लोगों की अंग्रेजी क्या होती है? वी। अब देखिए पास की कोई अंग्रेजी यहां नहीं लिख रहा है, पास का मतलब अपने आप हो गया। क्या लिखेंगे? है तो वी के साथ क्या लगता है? वी हैव, ये हो गया। अब वी हैव, पास का मतलब यहां पर क्या होता है? रखना। हमारे पास बंदूक नहीं है, हमारे पास बंदूक है। पास का मतलब मेरे अधिकार में बंदूक है, मेरे अधिकार में बंदूक नहीं है। तो वी हैव, अब यहां पर क्या लिखेंगे? मोबाइल। ये बहुवचन होगा, क्यों? क्योंकि अगर कई लोग हैं तो इसका मतलब कई मोबाइल हो जाएगी। तो वी हैव मोबाइल, दूसरे का अनुवाद क्या होगा? वी हैड। अब क्या लिखेंगे? मोबाइल से हो गया। अब देखिए कितना अंतर हो गया, केवल हैड और हैव का प्रयोग करके ये स्थितियां बन गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि हैड और हैव, और यहां पर लिख दिया जाए उसके पास एक चाकू है, उसके पास एक चाकू थी। उसके पास एक चाकू है। अब यहां पर लिखेंगे, अगर ये लिखना है उसके पास के पहले क्या? उसके। अब यहां पर लिखा जाएगा सी हैज अ नाइफ, ये लिख लिया, सी हैज अ नाइफ। उसके पास एक चाकू थी। अगर यहां पर हो गया उसके पास एक चाकू थी तो सी, अब यहां पर लिख दिया गया हैड अ नाइफ। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये स्थितियां हैं, कुछ है नहीं इसमें, केवल था, थी, थे या है हूं की बात है। तो दो अगर सेंटेंस इस प्रकार आपके सामने रहेंगे तब उसको इस प्रकार से आपको बना लेना है। और देखिए अब हम हैड का प्रयोग टेंस में चलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चलते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार से हैड का प्रयोग करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए, जैसे यहां पर देखिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था। देखिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था। अब रोगी मर गया था, जहां ध्यान रखिएगा दो कार्य होते हैं। अगर कहीं पर भी लिखा गया रोगी मर गया था तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस इसका अनुवाद नहीं किया जाएगा, भले या गया था, लिया था, दिया था रहेगा, तब वह उसका अनुवाद होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसका अनुवाद किया जाएगा। अगर दो कार्य रहेगा तो एक कार्य पहले रोगी मर गया था, ध्यान रखिएगा जो पहले काम होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, जो बाद में काम होता है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था। अब देखिए अब इसका दो अनुवाद करते हैं, चाहे आप इसको पहले लिखे, आप चाहे इसको बाद में लिखें। पहले उसको लिख देते हैं, पहले वाला ये देखिए, पहले
इसके पीछे क्या लिखा गया है, डॉक्टर का, ये देखिए, इसको छोड़ दीजिए अभी, इसका अनुपात। रोगी मर गया था, रोगी मर गया था। अब यहां ध्यान रखिए इसका अनुपात, रोगी मर गया था या था। अगर या है, गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, गया था तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अब देखिए रोगी, द पेशेंट, पेशेंट माने क्या होता है, रोगी, द पेशेंट। अब देखिए मर गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो क्या लिखा जाएगा, हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। अब देखिए बिफोर में लिखिए, बिफोर, बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम, ये बढ़ गया, बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, ये हैड लगाया गया, हैड, और हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप है, ये देखिए, इसके बाद ये क्या लिखा गया, वर्ब का तीसरा रूप। अब ये क्या है, सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है, जो मेन वर्ब है उसका सहायक है। डाई माने मरने, ये इसकी सहायता कर रहा है, ये है, इसलिए इसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। तो हैड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया गया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ये बात बन गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि हैड का प्रयोग अधिकार रखने में, लेने और देने में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अब हैड का प्रयोग हम निगेटिव भी बनाते हैं। निगेटिव, जब निगेटिव होता है, नकारात्मक वाक्य होता है, तब क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग। सभी विद्यार्थी जान लीजिए कि नॉट का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया के बाद ही किया जाता है। कभी भी नहीं देखेंगे नॉट इज, नॉट आर, नॉट विल, कभी भी किसी भी जगह आप नहीं पाएंगे कि नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया के पहले किया गया है। नॉट का प्रयोग कहां होता है, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करता है। ध्यान रखिएगा, वह सोता है तो इसका अनुवाद है ही स्लीप्स, वह नहीं सोता है तो नहीं कि ही नॉट स्लीप, ऐसा तो नॉट के पहले सहायक क्रिया लिखना है, चाहे डू लिखे चाहे लिखे, ये निर्धारित किया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया निगेटिव है तो उसमें लगना है। तो उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि नॉट का प्रयोग, जैसे मेरे पास पुस्तकें, मेरे पास पुस्तकें हैं, मेरे पास पुस्तकें हैं। अब देखिए मेरे पास पुस्तकें हैं, अब देखिए मेरे पास, अब पास आ गया, पास। बहुत बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं मेरे पास माई इज बुक्स, कितना गलत अनुवाद कर जाते हैं। उनके दिमाग में केवल एक रहता है कि मेरे के अंग्रेजी माई होता है और पास के अंग्रेजी जानते ही नहीं है, किताब को ले जाते हैं बुक्स, ले जाते हैं आप ऐसे कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, मेरे पास पुस्तकें हैं अर्थात मैं पुस्तकों को रखता हूं। यहां देखिए मेरे अंग्रेजी क्या होगा, आई। अब आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई हैव बुक्स, ये लिखिए आई हैव बुक्स, मेरे पास पुस्तकें हैं। अगर यहां पर लिखा जाए मेरे पास पुस्तकें थी, अगर यहां पर लिख दिया जाए मेरे पास पुस्तकें थी, अब देखिए मेरे पास पुस्तकें थी, अब देखिए मेरे आई हैड, अब क्या लिखेंगे, ठीक, बहुत आसान है, हैड का प्रयोग बहुत आसान है। तो ये मत सोचिए पुरानी चीजों को नहीं पढ़े हैं, पुरानी चीजों को भी आज पढ़ा रहे हैं, उससे संबंध बना करके ही आज आप लोगों को हम हैड का प्रयोग बता रहे हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखना है और समझना है। आई हैव बुक्स, अब देखिए ये आई हैव बुक्स, आई हैव बुक्स, ये मान। अब देखिए
अगर इसको हम निगेटिव बना दें, अब निगेटिव कैसे बनाएंगे? मेरे पास पुस्तकें, अब देते हैं नहीं है, मेरे पास पुस्तकें नहीं है। देखिए मेरे पास पुस्तकें नहीं है, अब देखिए नहीं आ गए। अब क्या करेंगे? मेरे पास पुस्तकें नहीं है, मेरे पास पुस्तकें नहीं थी। अब देखिए यहां पर नहीं लिख दिया, मेरे पास पुस्तकें नहीं थी, मेरे पास पुस्तकें नहीं है, मेरे पास पुस्तकें नहीं थी। अब देखिए मेरे पास आई, देखिए है आ गया तो है, आई हैव नॉट बुक। ये देखिए आई हैव नॉट बुक्स। अब इसका एक अनुवाद और भी करते हैं, मैंने आपको बताया था, इसको ये ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई डू नॉट हैव बुक। इसका अनुवाद ट्रांसलेट करते हैं, इसका मतलब आई डू नॉट हैव बुक। है मन रखना, मैं किताबों को नहीं रखता हूं। है मन रखना होता है मन रखना होता है, आई के साथ है बनता है, तो आई डू नॉट हैव बुक्स, मैं किताबों को नहीं रखता हूं। आई हैव नॉट बुक्स, दोनों बना सकते हैं। और मेरे पास पुस्तकें नहीं थी, अब देखिए आई हैड नॉट बुक्स। अब देखिए क्या इसको इधर से बनाए, अब इसको इधर से बनाते हैं, आई डू नॉट हैव बुक्स। ये बनाते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं, चाहे दोनों रंग बनाते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? आई डू नॉट। अब देखिए यहां पर मेरे पास किताबें नहीं थी, यहां पर क्या हो जाएगा? डिड नॉट। अब यहां पर डिड नॉट, आई डिड नॉट हैव बुक, इस प्रकार से बनाते हैं। अगर ये होगा मेरे पास पुस्तकें नहीं थी, आई डिड नॉट हैव बुक, इधर से बनाते हैं, चाहे आप इसको इधर से बनाए चाहे इसको इधर से बनाए, इस प्रकार से इसका अनुवाद कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों ध्यान रखिएगा कि हैड का प्रयोग हम लोग सहायक क्रिया के रूप में और मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि कहां पर करते हैं, कैसे हम करते हैं, प्रेजेंट सहायक क्रिया के रूप में और कैसे मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं। तो इसका सबसे आसान ये है कि जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी एग्जांपल आपके सामने आएगा तो आप जान जाइएगा कि वहां पर हैड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होना है। जैसे सूर्य निकलने के पहले फूल खिल चुके, सूर्य निकलने के पहले फूल खिल चुके थे, दो काम हुआ, तो जान जाइएगा कि यहां पर हैड का प्रयोग किस रूप में किया जाएगा? सहायक क्रिया के रूप में। ट्रेन आने के पहले हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए थे, हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए थे, कब, कैसे पहुंचे थे, कहां पर? ट्रेन आने के पहले। इसका मतलब क्या है? स्टेशन पर पहुंचना। हम लोगों का टारगेट क्या था कि ट्रेन से जाएंगे, ट्रेन के आने के पहले हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए थे। वी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन केम। ऐसे बनाते हैं हैड का प्रयोग। तो हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं सहायक क्रिया के रूप में। जब हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में कब करते हैं? जब हैड का अर्थ होता है रखना, अधिकार में रखना, लेना या देना होता है, तो हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है। जैसे मैं चाक नहीं, मेरे पास चाक नहीं है, मैं चाक नहीं रखता हूं, मैं चाक नहीं रखता हूं, इसका मतलब ताकि है, आगे नहीं आ गया, तो आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट। रखना अंग्रेजी क्या होती है? हैव रख दीजिए, कुड रख दीजिए, हैव लिख सकते हैं। तो आई डू नॉट हैव चाक, मैं चाक नहीं रखता था,
था थी थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो आई डिड नॉट हैव जॉब ये होता है, या आई हैव नॉट जॉब। तो प्रिय बच्चों ध्यान रखिएगा, ये रहा हैड का प्रयोग कि हैड की स्थितियां होती हैं और किस ढंग से हम उसका प्रयोग करते हैं। तो प्रिय बच्चों, जो सारी चीजों को मैंने आज की वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया और आज की वीडियो में हमने जो प्रस्तुत किया और इसके पहले की वीडियो में हमने जो प्रस्तुत किया था, दोनों को आप पढ़ेंगे और दोनों के से संबंधित जो उदाहरण होगा आपकी बुक में है, उस किताब से उसको देखेंगे और उसमें हैज और हैड का प्रयोग कहाँ होना है उसको करेंगे। आपके पास होमवर्क भेजा जाएगा और उस होमवर्क को पूरा करेंगे। और ये अंग्रेजी है, ग्रामर है, ये ऐसा ग्रामर है जो आपको प्रैक्टिस से आएगा। मैंने अपने बहुत पहले के लेक्चर में मैंने बताया है कि अंग्रेजी ऐसी चीज है जिसका अभ्यास जितने करेंगे उतने आएगा। आप रोज भोजन करते हैं, बल्ब जलता रहता है लाइट में। यदि आप भोजन करते हैं तो जो भोजन करते हैं तो आपका हाथ आपके मुंह में ही जाता है, लेकिन अगर लाइट चली जाए, अंधेरे में अगर आप भोजन करें, मान लीजिए चलिए जब हो गया बस एक रोटी बची है इसको खा ले, तब अगर आप उठाएंगे तो वह आपके मुंह में ही जाएगा, आपके कान में नहीं पहुंचता है, आपके मुंह में जाता है। क्यों? क्योंकि अभ्यास बन गया है। जो वन आइड व्यक्ति होता है या ब्लाइंड होता है, अपने दरवाजे पर चलते चलते उसको इतना अभ्यास हो जाता है कि हमें किस दिशा में जाना है, कहाँ जाना है, वह चलता रहता है। इसलिए प्रिय बच्चों, अंग्रेजी ऐसी विषय है जो अभ्यास करने से बिल्कुल सरल हो जाएगी। इसलिए इसको इस टॉपिक के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उसका अभ्यास अपने घर पर आप करेंगे। बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द प्रोजेक्ट वीडियो।